बनाया हुआ घर है और घर वापसी है। कभी कभी रूस करके लोग चल जाते हैं कलकत्ता घर से, और वहाँ जब परेशानी होती है तो फिर घर लौट के आते हैं। लौट के आए। और जगदीश शर्मा कोई ओरिजिनल समता पार्टी और जेडीयू नहीं थे। वो तो आए थे, आए और लाभ लिए और फिर गए जहानाबाद पार्लियामेंट से। और जेडीयू हमको कहने नहीं आया, फिर भी हमने बेला में एक तरफा जेडीयू को मदद किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने किया। तो ये मेरे अंदर जो बीज है वो समता पार्टी का है। उससे जब चरम पर था उस समय भी हम कहते थे कि नीतीश कुमार जैसा ईमानदार हमको दिखता नहीं है, भविष्य में भी नहीं दिखता है बिहार में। हो सकता है कोई बेहतर आ जाए, लेकिन हम 12 साल काम किए हैं, हम जानते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 6 तारीख को पहले चरण का और दूसरे चरण का 11 तारीख को है वोटिंग। साथ ही 14 नवंबर को नतीजे भी सामने आ जाए। लेकिन बिहार की सियासत में उठापटक लगातार जारी है। पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार है हमारे साथ बातचीत के लिए। बता दें आपको कि जनता दल यूनाइटेड में जाने वाले हैं। पहले से ही तय था कि जाने वाले हैं, लेकिन तारीख बदल गई। अब आज वो ज्वाइन करेंगे। उससे पहले हम इनसे बात करेंगे कि आखिरकार जेडीयू जाने का क्या कारण और बीच में तारीख क्यों रोका। कई ऐसे सवाल हैं। जेडीयू जा रहे हैं, पहले तो आपको शुभकामना है। ये बताइए कि क्यों जेडीयू जा रहे हैं। जेडीयू हमारा बनाया हुआ घर है और घर वापसी है। कभी कभी रूस करके लोग चल जाते हैं कलकत्ता घर से, और वहाँ जब परेशानी होती है तो फिर घर लौट के आते हैं। लौट के आए। ज्वाइनिंग आज से लगभग 15-20 दिन पहले होनी थी आपकी। क्यों वो तारीख बदल दिया गया, क्यों रोका गया। देखिए, 12 साल इस पार्टी को हमने खड़ा किया और जंगली जो व्यवस्था थी उससे लड़ाई लड़ा। जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार एक नए चैप्टर को लिखने का काम किया। इस बीच निश्चित तौर से इस बीच में कुछ गड़बड़ी हुई। गुस्सा होता है। बहुत लोग उसमें कुछ पक्ष में कुछ विपक्ष में लोग रहे होंगे, उनका पार्टी के प्रति ज़्यादा कमिटमेंट महसूस करते होंगे। तो धीरे धीरे लोग महसूस किए कि अरुण कुमार घर वापस आ रहे हैं तो आना चाहिए, और सब लोगों ने एक मत से वापसी का संदेश दिया और मिल जा रहा है। आप आज जेडीयू जा रहे हैं। कल ही जगदीश शर्मा आरजेडी ज्वाइन किए और कल ही से आपकी चर्चा हो गई। इसको क्या समझा जाए। देखिए, इसकी चर्चा 2 महीने से थी। ये कल की चर्चा से इसका कोई लेना देना नहीं है। और जगदीश शर्मा कोई ओरिजिनल समता पार्टी और जेडीयू नहीं थे। वो तो आए थे, आए और लाभ लिए और फिर गए। वो पहले भी लालू यादव के अच्छे मित्र रहे हैं। हम लोग लालू यादव के मित्र कभी नहीं रहे। देखिए, हम लोगों ने पीड़ा से पार्टी बनाई। नीतीश कुमार ने पीड़ा से पार्टी बनाई और उस पीड़ा को झेला। हम इंडिपेंडेंट जीत करके आए थे 93 में, और यहाँ सब लोग बैठे हुए लोगों को याद होगा चंपा विश्वास की घटना। एक आईएएस की बीवी का शारीरिक शोषण होता है, उसमें सुशील मोदी से लेके तमाम जो हम सब लोग थे, लड़ाई लड़ते लड़ते 4 साल लगा एफआईआर कराने में। अब उस बात को मैं भूलता नहीं हूँ। देखिए, मैं अपने अधिकार के लिए लड़ा भी जहानाबाद पार्लियामेंट से, और जेडीयू हमको कहने नहीं आया, फिर भी हमने बेला में एक तरफा जेडीयू को मदद किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने किया। तो ये मेरे अंदर जो बीज है वो समता पार्टी का है। और उसमें 14 में जब मैं इस अलायंस में था, पार्लियामेंट में भी गया, तो माननीय नरेंद्र मोदी से भी मेरा एक रिश्ता रहा।
और उस रिश्ते को मैं कभी सामने टूटते हुए, बिखरते हुए, जो तत्व जिसके अंदर रहता है उसका सम्मान किया। जैसे हमारा विरोध जेडीयू से जब चरम पर था, उस समय भी हम कहते थे कि नीतीश कुमार जैसा ईमानदार हमको दिखता नहीं है, भविष्य में भी नहीं दिखता है बिहार में। हो सकता है कोई बेहतर आ जाए, लेकिन हम 12 साल काम किए हैं, हम जानते हैं। इस बीच बिहार विकास के नए आयाम को छुआ है। हम इसमें रोड़ा, सहयोगियों ने भी कहा रोड़ा मत बनिए, गुस्सा में कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। और नरेंद्र मोदी ने भी जो दुनिया में भारत को एक प्रतिष्ठा दिलाई, भारत को एकीकृत करने का, हर मोर्चे पर जो एक नया इतिहास लिखा, तो मन बराबर ये रहा कि हमें यही रहना चाहिए। क्या आप ही तो, आपके बारे में भी ये चर्चा जोरों पर है कि आप ही वो शख्स हैं जिन्होंने नीतीश कुमार को कहा था कि छाती तोड़ देंगे, जिसके बाद आपके ऊपर एफआईआर भी हुआ। क्या अब वो सारी बातें खत्म हो गई? देखिए, पीछे के इतिहास को मैं उकेरना नहीं चाहता, और गुस्से में किसी को कह दें कि छाती तोड़ दीजिए तो छाती टूट गया, गुस्सा तो था ही। उसी गुस्से में जब हम छाती तोड़ रहे थे तो यह भी कह रहे थे कि नीतीश कुमार एक वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं, और ये आपको अच्छा नहीं लग रहा है। उस समय अच्छा नहीं लगा कि हम कह रहे हैं कि एक ईमानदार मिनिस्टर है। छाती तोड़े वाला बहुत सब लोगों को अच्छा लग रहा है। आपने कई बार कहा है कि इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो, अरे कहा है तो सब बात खत्म हो गई, आप खुदने में मुर्दा क्यों पड़े हुए हैं? हमारे जितने चुनाव लड़िएगा, चुनाव बेटा लड़ेगा। बेटा लड़ेंगे? हाँ, किस सीट से लड़िएगा? अब ये पार्टी तय करेगी, ये पार्टी तय करेगी। हमारे पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में जिस सीट से एक रिजर्व सीट है, बाकी 5 फ्री सीट है, जहां से लड़ाएंगे वहां लड़ेंगे। पार्टी को इन चीजों में काफी कांस्टेंट होता है, कहां से किसको कैसे एक पूरे ज्योग्राफी और डेमोग्राफी सबको देखते हुए तय करना पड़ता है। इसलिए मैं पार्टी में आया हूं तो पार्टी के लिए हूं, पार्टी जो तय करेगा। राहुल शर्मा घोसी लड़ रहे हैं, क्या अगर आप घोसी सीट मिलेगा तो आप घोसी लड़ेंगे? ये हमारे पार्लियामेंट्री क्षेत्र में है, लड़ना होगा तो लड़ेंगे। हम तो किसी से लड़ते हैं, ऐसा कोई पहलवान नहीं है जिनसे लड़ने में हमको दिक्कत हुई है। चलिए, तो ये जनता दल यूनाइटेड का दामन आज थामने जा रहे हैं। चुनाव भी लड़ेंगे, चुनाव इनके बेटे लड़ेंगे, इन्होंने बता दिया है। और साथ ही साथ यह भी कह दिया है कि अगर पार्टी घोसी से भी टिकट देगी तो हम घोसी से भी चुनाव लड़ने को तैयार है। यानी जगदीश शर्मा के बेटे राहुल शर्मा मैदान में हैं, तो यहाँ पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार के बेटे भी हो सकता है घोसी से मैदान में नजर आ सकते हैं। देखना दिलचस्प होगा, भूमियार वर्सेस भूमियार का मुकाबला होगा। देखना दिलचस्प होगा कि नतीजे क्या कुछ आते हैं। गणेश पुणेचल के साथ नमस्कार। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।